हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले उन चुनिंदा रेशियोज के बारे में जो कि किसी भी निवेशक को इंश्योरेंस कंपनी में निवेश करने से पहले पता होनी ही चाहिए। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में बात किया था इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। अगर आपको उससे रिलेटेड और जानना हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर उस वीडियो को देख पाएंगे तो इस रेशियो को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि हमने उस वीडियो में बात किया था एक्सपेंस के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में और अर्निंग के बारे में, आज इन्हीं रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम अगर अर्निंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के रेशियो आ जाते हैं जो कि किसी भी निवेशक को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्निंग रेशियो में पहले रेशियो की बात करें तो जो कि कमाई करने का काम करती जिससे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर प्रीमियम ग्रोथ आ जाता है और दूसरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट यील्ड की कमाई। और जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम राइट करके पैसा कमाने का कोशिश करती है तो वो अपने सर के ऊपर रिस्क ले लेती है और इस रिस्क को फर्दर रीएश्योरेंस कंपनी द्वारा जो है आधा रिस्क लिया जाता है। तो इस कंपनी द्वारा जो इतना रिस्क लिया जाता है उसको देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब कोई कंपनी अपने सर में रिस्क लेती है तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो फायदा होता है या तो नुकसान। तो यहाँ पर हम दोनों लॉस रेशियो और प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात ना करें तो वो भी जायज नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो भी पॉलिसी देती है उसको कस्टमर को बेचने के लिए एक्सपेंस भी लगता है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करेंगे। फिर आखिर में जाते जाते हम सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करेंगे जो कि हो जाता है रिटर्न ऑन नेट वर्थ का रेशियो, जिसके बेसिस पे प्रीमियम जो है राइट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीमियम ग्रोथ रेशियो की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम ही ऐसा प्रोडक्ट होता है या पॉलिसी जिसको बेच के वो रिवेन्यू अर्न कर पाती है, और इसकी रिवेन्यू ग्रोथ को प्रीमियम ग्रोथ के साथ हम देख सकते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से इंपॉर्टेंट पैमाना हो जाता है। इसका फॉर्मूला जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग ये है, जहां पर कि ग्रॉस नेट रिटर्न प्रीमियम जो है इस पर्टिकुलर साल का माइनस प्रीवियस ईयर के जितने प्रीमियम है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर के जितने प्रीमियम है, इसको करेंगे और आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो नया प्रीमियम कितना आया ये पता चल पाएगा। फिर दूसरी कमाई की बात करें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो ये आ जाती इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट यील्ड रेशियो की। ये एक प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी के बारे में ये बताने की कोशिश करता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही अपने इन्वेस्टमेंट में, जिसका फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न अपॉन एवरेज टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर जैसे कि हमने बात किया रिस्क रिटेंशन रेशियो की, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से नेट प्रीमियम रिटर्न अपॉन ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न। यहाँ पर जैसे कि हमने कुछ ही समय पहले बात किया था, इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने सर में पूरा रिस्क नहीं लेती है, कुछ रिस्क जो है रीअश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये रेशियो ये बताने की कोशिश करता है कि कंपनी के सर पे कितना रिस्क लिया गया है और ये लेवल ऑफ रिस्क को बताता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हमने बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में ये बताया था कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको दो प्रकार से जो है एक्सपेंस आती है। पहला आ जाता है मैनेजमेंट एक्सपेंस और दूसरा आ जाता है कमीशन एक्सपेंस, और इसके बेसिस पे वो कितना प्रॉफिटेबल है या कितना एक्सपेंस लग रहा है ये बताने का काम करती है। इस रेशियो के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैनेजमेंट एक्सपेंस प्लस कमीशन पेड अपॉन नेट प्रीमियम अर्न है। ये एक प्रकार से किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की एफिशिएंसी को बताता है। लॉस रेशियो की हम बात करें, क्योंकि कंपनी अपने सर के ऊपर रिस्क ले लेती है तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट को देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कंपनी जो है 100 रुपए का प्रीमियम जो है अर्न की, लेकिन उसे जो है 200 रुपए का क्लेम देना पड़ गया, तो उस केसेस में जो है इस पर्टिकुलर कंपनी को 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट पैमाना हो जाता है, क्योंकि अगर हम कुछ वर्स्ट टाइम की बात करें जैसे कि कोविड-19 की, तो अधिकांश इंश्योरेंस कंपनी को लॉस फेस करना पड़ा था क्योंकि क्लेम रेशियो जो है बढ़ चुका था। तो यहाँ पर इसे भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके फॉर्मूला कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं, नेट क्लेम इनकम अपॉन नेट प्रीमियम अर्न इंटू 100। अब हमने लॉस के बारे में बात कर लिया, तो अब हम प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट हम बिफोर टैक्स में और आफ्टर टैक्स में बात कर लेते हैं। तो बिफोर टैक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है कंबाइंड रेशियो।
कंबाइन रेशियो ये बताने की कोशिश करता है कि कंपनी कितना क्लेम जो है दे दी है और अपना मैनेजमेंट ऑपरेशन के लिए एक्सपेंस निकाल दिए। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचा टैक्स के पहले उसको ये बताने का कोशिश करता है। फिर हम बात कर लेते हैं नेट अर्निंग रेशियो की, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बताता है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रीमियम रिटर्न। ये एक प्रकार से ये भी बताने का कोशिश करता है कि 100 रुपए का अगर प्रीमियम है तो उसमें 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए नेट प्रॉफिट कितना बना रही है इंश्योरेंस कंपनी, इसके बारे में। आखिर में जाते जाते हम इस वीडियो के एक और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रिटर्न ऑन नेट वर्थ का रेशियो। ये एक प्रकार से ये बताने की कोशिश करता है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने नेट वर्थ पे कितना रिटर्न बना रही है, क्योंकि इसी बेसिस में जो है अपना क्लेम भी वो बढ़ा सकती है और प्रीमियम ज़्यादा कमा सकती है। अगर कोई कंपनी अपना रिटर्न ऑन नेट वर्थ रेशियो अच्छे स्पीड से नहीं बढ़ा पाती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके प्रीमियम रिटर्न में दिखता है। तो ये सारी रेशियो जो हमने आपको बताई ये थी अर्निंग रेशियो से रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।